Hello everyone, welcome to GitHub Online. Today we are going to discuss about the best projection on a beam. ठीक है, तो अगर कोई भी बीम है, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम है, ठीक है, तो इस ओवरहैंगिंग बीम पे ये प्रोजेक्शन मींस एक्स्ट्रा जो ओवरहैंग पार्ट है कितना ओवरहैंग होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम होगा, ठीक है। अगर उससे ये जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन से, ठीक है, मीन्स ये जो हमारा ओवरहैंग लेंथ है, इस लेंथ का कितना लेंथ है, ठीक है, कि हमारा जो भी बेंडिंग मोमेंट है पूरे बीम पे, ठीक है, मिनिमम अगर हो, ठीक है, मीन्स उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है, और उससे ज्यादा तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस लेंथ, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ये बेस्ट प्रोजेक्शन की, तो ये जो मैं एल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ए दिखा रहा हूँ जो ओवरहैंगिंग पार्ट, तो ये जो होना चाहिए 0.207 टाइम्स ऑफ एल होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये जो पूरा लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा एल है, इस एल का कितना 0.207 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो जब 0.207 एल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है जब 0.207 एल होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी छोड़िए प्रोजेक्शन, सपोज दैट ये हमारा ओवरहैंगिंग बीम है, इसमें एक यूडीएल डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है। इस डब्ल्यू के कारण हमारे बीम में कैसा जो होगा डिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस टाइप से, इस साइड में इधर से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ पूरा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो कर्वेचर कहाँ पे चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे जो हमारा ये जो कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है, डिफ्लेक्शन कर्व। इस डिफ्लेक्शन कर्व का जो कर्वेचर जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक्ट अकर होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ होगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा। कुछ आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप अगर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप से इसका ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो जब कर्व, ठीक है, रिफ्लेक्शन कर्व का बात करते हैं, कर्व के जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमारा कर्व का जो सैगिंग से हॉगिंग और हॉगिंग से सैगिंग चेंज होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसी पॉइंट पे हमारा क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर होता है इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में POC बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। मींस जिस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, द लोकेशन इन द BMD, in the BMD means bending moment diagram, ठीक है, where bending moment changes its sign that may be positive to negative, right, और negative to positive, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करे या पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करे, जिस पॉइंट पे चेंज करेगा उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं इस स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन पे, ठीक है।
तो इस स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन अगर ये जो हमारा ए लेंथ मींस ओवरहैंगिंग पार्ट, इसका लेंथ अगर 0.207 एल देते हैं, तो हमारे पास जो इस यहाँ पे ये क्या है, हॉगिंग मोमेंट है, ठीक है, ये क्या है, हॉगिंग मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट, और ये क्या है, सैगिंग मोमेंट, ठीक है, राइट। तो इतना प्रोजेक्शन देने से क्या होगा, ये हॉगिंग मोमेंट, ठीक है, हॉगिंग मोमेंट इक्वल टू सैगिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक है, सैगिंग मोमेंट इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा, ठीक है, क्लियर है। मिनिमम अकर होगा तो क्या हम लोग को जो भी लोड आएगा वो क्या होगा, इजली से ये बिहेव कर सकता है। अगर मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मटेरियल को सेफ मतलब बचा सकते हैं जब भी हम लोग इसका डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिजाइन करने में हम लोग क्या, बीम को मिनिमम विड्थ मिनिमम डेप्थ के अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना होता है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे सॉरी हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम अकर हो रहा है और इस पॉइंट पे ये क्या है, सेंटर पोजीशन, और ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात कैलकुलेशन करूं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये W एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मीन्स माइनस W इंटू ए, W इंटू ए जैसे ही करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स आ जाएगा, कुछ सेंटर पे एक्ट करेगा, और ये कितना A/2 पे एक्ट करेगा, मीन्स A/2 मीन्स माइनस W ए स्क्वायर बाय 2 मोमेंट आएगा, ठीक है। अगर इस A के जगह पर, ठीक है, हॉगिंग मोमेंट, ठीक है, माइनस W इंटू ए के जगह पर 0.207 एल पुट है, 0.207 एल का होल स्क्वायर बाय 2 अगर पुट करें तो हमारे पास ये मोमेंट कितना आएगा, वो आ जाएगा WL स्क्वायर बाय 46.67, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, ये क्या है, हॉगिंग मोमेंट इक्वल टू सैगिंग मोमेंट, ठीक है, सैगिंग मोमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास था, जब दोनों साइड ओवरहैंगिंग रहेगा तो दोनों साइड का ओवरहैंगिंग के केस में हमारा कितना ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा दोनों साइड अगर ओवरहैंग रहेगा तो, अगर एक साइड ओवरहैंग रहेगा तो कितना होगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये वैल्यू याद रखना है, क्लियर। एक तो ये राइट, और एक ये, ठीक है, ये दो चीज आप लोग को याद रखना है, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर सिंगल वन साइड प्रोजेक्शन रहा तो हमारे पास कितना बेंडिंग मोमेंट अकर होगा और कितना प्रोजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर ओनली एक साइड ओवरहैंग रहेगा, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ए होता है, ए मीन्स प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट, ये कितना होना चाहिए, 0.293 टाइम्स ऑफ एल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ओवरहैंगिंग 0.293 टाइम्स ऑफ एल रहेगा तो क्या होगा, इस बीम पे भी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मिनिमम अकर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका जो इन्फ्लेक्शन कर्व है, डिफ्लेक्शन कर्व है, वो कुछ कैसे होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व चेंज कर रहा है, यहाँ पे क्या था, सैगिंग था, और इस पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे भी हम, यहाँ पे ही हमारा क्या होगा, जो बेंडिंग मोमेंट का साइन है वो चेंज करेगा। यहाँ से देखिए ये हमारे पास यूडीएल है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा होने वाला है, पैराबोलिक, ठीक है, और ये जाके चेंज होने वाला है कुछ यहाँ पे, क्लियर। यहाँ से कुछ ऐसे, क्लियर, यहाँ पे पॉजिटिव
यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, POC, और ये हो गया हमारे पास POI, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास सैगिंग मोमेंट और यहाँ पे क्या है हॉगिंग मोमेंट, दोनों इक्वल होगा। अगर हमारे पास ये प्रोजेक्शन A इक्वल टू 0.293 होगा तो मीन्स इफ A इक्वल टू 0.293 टाइम्स ऑफ L, then sagging moment इक्वल टू हॉगिंग मोमेंट, राइट, होगा, दोनों इक्वल होगा। तो कितना होगा, अगर सिंपली यहाँ पे भी अगर हम लोग इस साइड से बात करें, कैलकुलेशन करें इस पॉइंट पे कि कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हॉगिंग मोमेंट देगा, तो हॉगिंग मोमेंट इक्वल टू सैगिंग मोमेंट है, दोनों का इक्वल, कितना हो जाएगा W इंटू ए, और ये W इंटू ए जो एक्ट है ये बीच पे एक्ट करेगा, मीन्स ए बाय 2 पे माइनस में होगा, ठीक है, मीन्स W A x² बाई 2 माइनस में, क्लियर है। अब इस A के प्लेस पे अगर हम लोग इस A के प्लेस पे अगर ये वाला वैल्यू पुट करें, ठीक है, मोमेंट इक्वल टू W इंटू ए के यहाँ पर 0.293 ऑफ L का होल स्क्वायर बाई 2 पुट करें, ये हमारे पास आ जाएगा W इंटू L स्क्वायर बाय 23.29, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप लोग को एक तो ये वैल्यू याद रखना है और एक तो ये वैल्यू याद रखना है, क्लियर। कि अगर एक साइड प्रोजेक्शन होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 0.293 है, और उस केस में हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा जो कि सैगिंग और हॉगिंग के बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा WL² बाय 23.29 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ESC and State Public Service Commission's exam, और दिस कॉन्सेप्ट विल बी हेल्पफुल इन योर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं गेट में तो गेट का डायरेक्टली ये वैल्यू तो आएगा नहीं, ठीक है, सिंस गेट इज ए एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट चेकिंग योर एप्टीट्यूड, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं पूछने वाले गेट में, बट ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जो कितना वैल्यू आता है ये वैल्यू के बेसिस पे और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और PSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में ये वैल्यू आप लोग को डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत हद तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या है गेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो गया या फिर PSC हो गया, ये सब में मेमोरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को हेल्पफुल होगा। अब देखिए ये जो प्रोजेक्शन है क्या है सिंगल प्रोजेक्शन, तो ऐसा प्रोजेक्शन कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अगर कोई घर बना रहा है, सपोज ये हमारा घर है, घर का ये क्या है छत है, ठीक है, तो छत के एक साइड में हम लोग क्या छज्जा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये छज्जा। तो इस टाइप के छज्जे वाले पोर्शन में हम लोग क्या इस टाइप के सिंगल ओवरहैंगिंग पोजीशन को देंगे, और कितना प्रोजेक्शन देंगे, जो भी हमारा बीम का लेंथ होगा उस लेंथ का 0.293 टाइम्स L तो हम लोग प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे छत में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सिंगल। अब देखिए जो हमारा दोनों साइड ओवरहैंगिंग केस था ये, ठीक है, ये इसमें जो ये प्रोजेक्शन था A इक्वल टू 0.207 L, ठीक है। इस केस में ये वाला केस कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप लोग रेलवे ट्रैक देखे होंगे, ठीक है, रेलवे ट्रैक कैसे होता है। अगर मैं रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन की बात करूं, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर, रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या होता है स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है रेल प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। कुछ इस टाइप से रेल प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है। तो रेलवे के केस में ये जो रेल होता है, ठीक है, रेल जो होता है कितने डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.207 टाइम्स L होता है, ठीक है।
207 टाइम्स में ये जो दोनों रेल है, ठीक है, ये जो दोनों रेल है, अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ये जो दोनों रेल है, रेल क्या ऐसे पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा, और इसको मैं रोटेट करूं तो ये क्या सेम इसका, मैं इसको उल्टा करके दिखाऊं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जस्ट लाइक ओवरहैंगिंग बीम के जैसा ये हमारा स्लीपर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेलवे में रेल जो होता है स्लीपर में कितना 0.207 L पे बिछाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अगर होता है, इसमें क्या होता है, जब मोमेंट कम आता है तो ये इसमें हमारा क्या होता है, जब स्लीपर का डिजाइन होता है तो उस डिजाइन में हम लोग मटेरियल को सेव कर पाते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया। अब ना सेकंड चीज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि ऐसा और कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं वो है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज का गर्डर, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास एक गर्डर है, आप लोगों ने देखा होगा तो क्या ब्रिज का पियर है, ठीक है, पियर है, ब्रिज में कुछ ऐसा ही रहता है, एक गर्डर दूसरा गर्डर, बीच में यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है, रहता है। तो और यहाँ पे क्या ब्रिज बैरिंग प्रोवाइड किया जाता है इसको, इसमें प्लेस करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो गर्डर होता है, ठीक है, सारे ब्रिजेस में क्या होता है कि ये जो गर्डर होता है यहाँ पे भी फ्रेमवर्क करके कास्टिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रिजेस में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि इस गर्डर को हम लोग क्या है जमीन में कास्ट करते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ गेन करने के बाद 28 डेज स्ट्रेंथ गेन करने के बाद इसको क्या करते हैं, लिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा हम लोग क्या करते हैं, इसको लिफ्ट करके इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लिफ्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हुक प्रोवाइड करते हैं ऐसे, क्लियर। तो ये हम लोग जो हुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये जो हुक का भी जो डिस्टेंस होता है एट द एंड पे, ये जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस हमारा कितना होता है 0.207 L होता है। क्यों? क्योंकि अगर 0.207 L पे हम लोग लिफ्टिंग करेंगे उस गर्डर को, तो क्या होगा, ये जो गर्डर है ये एज ए बीम एक्ट रहेगा, तो इसमें मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अगर होगा, तो ये जो गर्डर है, ठीक है, डैमेज करने का चांसेस इसमें बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये 0.207 L और 0.293 L का जो एप्लीकेशन है कहाँ पे यूज होता है, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको लगे कि कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है वैल्यूबल, तो आप लोग वैल्यूबल कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।